हिंसा करनी है आईटीओ पर, फिर लाल किले पर जाना है और ये झंडा टांगना है। एक मिनट सुन, हाँ एक मिनट मेरी बात तो सुन लोगे। इतने ट्रैक्टर आए यहाँ पे, कोई उम्मीद कर सकता था कि ट्रैक्टर आएंगे? ट्रैक्टर आए, बहुत बड़ी संख्या में ट्रैक्टर आए, लोग आए, और 4 से 5 बजे तक क्या सारे ट्रैक्टर लाल किले पर या वहां चले गए? उन गांव वालों को लाल किले का रास्ता नहीं पता, उनको कहीं का रास्ता नहीं पता। हमने उनको तय रूट उनका बताया, वो तय रूट पे अगर वे क्लिपिंग आपके पास में हो किसी के, हम करते रहे कि भाई यहाँ से हमको ये रास्ता दिया गया था लिखत पढ़त में, और वहाँ पे बैरिकेटिंग करी गई, तो ये किसकी गलती है? और ऊपर से रास्ते खाली छोड़े गए कि ये दिल्ली में जाएं, उत्पात मचाएंगे। लेकिन हमारा किसान तो समझदार था ना, उसने कुछ नहीं कहा। एक दुकानदार की मूंगफली नहीं उसने तोड़ी उठाई, एक फूल का पत्ता उसने, फूल तक नहीं उसने तोड़ा। उसको तो रास्तों का ही नहीं पता चला कि कहाँ से उसको लेकर गए। और वहाँ पे जाकर लाल किले के रास्ते पे कुछ नहीं हुआ, तो पुलिस वाले घायल कैसे हो गए? टिकैत साहब, किसी ने कुछ नहीं किया तो पुलिस वाले घायल कैसे हो गए? अस्पतालों में कैसे है? कहा हमने, हाँ हमने भी ये है कि हमको भी दुख है कि जो पुलिस वालों का उनका कहीं कुछ वो हो जाए, हमको भी उस चीज का कष्ट है। नहीं होना चाहिए था ये। किसने किया? पुलिस अब अगड़े तय रूट पर होती। किसने किया वो? तो कोई दिक्कत नहीं थी, पुलिस ने। पुलिस जो घायल हुई वो कैसे हुई? अरे अच्छा, आप देख लो ना किसने नक्शे बनवाए। घायल, हमने कहा कि अगर किसी को घायल और चोट लगी है, तो किसान के भी लगी है, पुलिस भी लगी है, दोनों एक ही हैं, हमारे ही परिवार के दोनों हैं, हमारे परिवार के हैं दोनों लोग। तो कैसे हुए? वो नहीं होना चाहिए था कि किसान और जवानों को आपस में भिड़ाने का काम करा, वो नहीं होना चाहिए था। ये आंदोलन ऐसे नहीं खत्म होगा कि आप झगड़ा करवा कर आंदोलन के जो मूल मुद्दे हैं उससे आप हटाना चाहते हो। ये सरकार की गलतफहमी अपने निकाल दे अपने दिमाग से। ये बातचीत से होगा, ये प्रेशर में नहीं होगा कि प्रेशर में देके और कुछ लोगों को हमारे बंद करके और एलिगेशन लगा के और जो बिल है और ये है उस पे वो कर ले। वो ऐसे नहीं होगा। हमारे जो मुद्दे हैं, हमारे आज भी मुद्दे वही हैं, उन मुद्दों पर सरकार बात करे, और इसकी पूरे प्रकरण की कौन इसकी जांच करेगा, इसकी जांच होनी चाहिए। ठीक है, एक आखिरी सवाल ऐसे नहीं करना चाहिए। जी, एक आखिरी सवाल राकेश टिकैत आपसे, और वो सवाल ये है कि देखिए एक महापंचायत हो रहा है जहां पर आप जिंद में जाने वाले हैं महापंचायत। आप पहले भी दिल्ली पुलिस में शामिल हुए थे, फिर आपने वो छोड़ा जब आपके पिताजी महेंद्र सिंह टिकैत आंदोलन कर रहे थे, और उस दौरान आप किसान नेता के तौर पर उभरे, और उसके बाद से आपकी पॉलिटिक्स चल रही है। कई लोगों का ये मानना है कि कहीं आपके अहंकार की लड़ाई तो नहीं हो गई है कि आप इस बातचीत के सुलह का रास्ता नहीं निकलने देना चाहते, क्योंकि पिछली बार जब नरेंद्र तोमर से बात हुई थी, और एक सेकंड सर, सवाल पूरा सुनिए, सवाल तो पूरा सुनिए। तब कई ऐसे, हनान मुल्ला से लेकर कई ऐसे नेता बाहर आए थे जिन्होंने कहा था कि सरकार 2 कदम आगे बढ़ी है, कुछ रास्ता निकलेगा। लेकिन क्या ये अब आपके लिए अहंकार की लड़ाई हो गई है और राजनीतिक तरीके से मामला आगे बढ़ रहा है, चाहे वो अजीत सिंह का समर्थन हो, शिवसेना का समर्थन हो, और अब महापंचायत जिंद में आप जा रहे हैं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा के किसानों को आंदोलित करना चाहते हैं? टिकैत साहब, नहीं, महापंचायत, वहाँ पे लोग पंचायत कर रहे हैं कि आंदोलन लंबा चलेगा तो उसकी क्या रूपरेखा होगी। ये है, हम कोई अब दिल्ली में हमारा प्रदर्शन नहीं है, ना हम कोई दिल्ली में हम अंदर घुसने का उसका प्रदर्शन कर रहे, लेकिन अपने जो बॉर्डर है उस पर जिस तरह से पत्थरबाजी हो रही है, डलेबाजी हो रही है, तो अपने लोग वहाँ पर रहेंगे। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, सब जगह से लोग आ रहे हैं। हमने तो शांति की अपील करी है ना, हमारे लोग कुछ करते। 6 फरवरी को चक्का जाम होगा सर? क्या गुनाह है? 6 फरवरी को चक्का जाम होगा? पॉलिटिकल आदमी इस नहीं, मैं एक बार पहले मैं पॉलिटिक्स पे आपको बता देता हूँ। बोलिए। यहाँ पे जो लोग भी आ रहे हैं, हमने स्पष्ट उनको कह दिया कि ना माइक है ना मंच है। जो लोग आ रहे आ जाओ, उनका धन्यवाद है भाई, आ रहे घूम लो, मिल लो, प्रेस अपनी बात कह दो, ना हम माइक देंगे ना हम अपना मंच देंगे। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। और 6 तारीख का याद है, वो संयुक्त मोर्चे का एक वो है, उसके माध्यम से ये होता है कि लोग उस नहीं, यहाँ पे कुछ नहीं उसमें हो रहा। दिल्ली में इसके आसपास कुछ नहीं है,
वो जो लोग यहाँ पे आंदोलन में नहीं आ सकते वो वहाँ पे सड़क पे